लाभ बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी वजह से हमारे करीब करीब 40,000 जो बच्चे हैं वो जो उनको लाभ मिलना था उससे वंचित हो रहे हैं। उनका 40,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2 दिन पहले यूजीसी नेट का रिजल्ट आया, तो काफी बच्चों ने क्वालिफाई भी किया, लेकिन मैक्सिमम बच्चे उससे वंचित रह गए। अगर हमारा उन बच्चों के हाटी के सर्टिफिकेट बन गए होते तो उन्हें बहुत लाभ मिलता, स्कॉलरशिप मिलती। तो हमारे मंत्री जी, मुझे नहीं लगा, हम तो सरकार के पास फिर भी गुहार लगा रहे हैं। अगर वो सरकार हमारी मदद करती है, हम उनका भी थैंक्स करते हैं। और रही बात क्रेडिट की, तो वो सबको पता है कि इसको किसने सुलझाया है, यहां तक किसने पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी, शिलाई के जो पूर्व विधायक है हाटी पुत्र माननीय बलदेव तोमर जी, हम चाहे जितना मर्जी आंदोलन कर लेते, अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो ये हो ही नहीं सकता था, हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते थे। तो सबसे ज्यादा क्रेडिट उनको ही जाता है। हम सरकार का भी धन्यवाद करेंगे अगर सरकार हमारी मदद करती है, लेकिन हमें नहीं लगता। अब तो जो हमारा मुद्दा है, हाटी मुद्दा है, वो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो हमें विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय हमारे फेवर में ही डिसीजन देगा, भले ही थोड़ा सा टाइम लगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सत्य की जीत होगी। आगे की बात रखने के लिए मैं हाटी जो प्रदेश अभी आपदा से जूझ रहा है, जिन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है, सबसे पहले हमारी संवेदना उनके प्रति। और आपदा की इस घड़ी में पूरा प्रदेश उनके साथ है और हाटी समुदाय भी संकट की इस घड़ी में उनके साथ पीड़ित और प्रभावित परिवार के साथ खड़ा है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है आपदा के बाद ही मैं कहता हूँ, हमारा ये मानना है हाटी समिति का, जो हमारी केंद्रीय हाटी समिति है, शीर्ष संस्था है, 1980 से इसका गठन हुआ था, 82 में रजिस्ट्रेशन इसकी हुई थी। हमारी हाटी समुदाय के हितों की पैरवी करने वाली है, सबसे और सर्वोच्च ये संस्था है। पहले भी आंदोलन इसी समिति के बैनर तले हुए हैं। अभी जिसका जिक्र अभी दिलीप सिंगटा जी ने किया, 40,000 से अधिक बच्चों का कैरियर दांव पे रखा हुआ है। बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो पिछले कल ही जो नेट का रिजल्ट आया, उसमें कई लोगों ने पहले स्टूडेंट ने, ये स्टूडेंट से जुड़ा मुद्दा है, राजनीति अपने लोग है, पॉलिटिकल व्यवस्थाएं उसका भी सम्मान करते हैं, हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, हम मंत्री के खिलाफ भी नहीं है, हम माननीय के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हम हाटी मुद्दे के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और जो भी इसमें अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया है, आप सभी लोग उसके गवाह है। उस पृष्ठभूमि में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम आगे की हम बात करेंगे। 40,000 से अधिक बच्चों का कैरियर, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था एसटी कोटे से, वो क्वालिफाई भी कर गए बहुत सारे बच्चे, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उनकी मेहनत है वो बिल्कुल शून्य होगी। उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। उन्होंने जनरल कैटेगरी से फिर अप्लाई किया और जनरल कैटेगरी से उन्होंने फिर वही मेहनत दोबारा करनी पड़ी और उनको जनरल कैटेगरी से इसलिए भरना पड़ा क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। सर्टिफिकेट का हम जिक्र करेंगे, लगभग ये हमारे पास पूरी उसकी सूची है। 81 सर्टिफिकेट जो बने थे पिछले वर्ष 1 से 3 जनवरी तक के, वो राज्य सरकार ने बने तो 4 तारीख को भी थे, क्योंकि 4 तारीख को कोर्ट से, हाई कोर्ट से स्टे मिला था 2 बजे, लेकिन उस दिन राज्य सरकार का ये मानना है कि 4 तारीख के बने सर्टिफिकेट वो वैलिड नहीं है, फिलहाल वैलिड नहीं, लेकिन उससे पहले 1 से 3 जनवरी तक जो सर्टिफिकेट बने थे, बहुत छोटी सी वो संख्या है। हमारी जो संख्या है लाभार्थियों की वो 2.25 लाख है। ये मुद्दा हालांकि 3 लाख से अधिक आबादी से जुड़ा हुआ है कुल मिलाकर, तो हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम तो ये चाहते थे इसमें 12 जातियां और उपजातियां, जिसमें सबसे बड़ी जो जातियां उपजातियां थी एससी वर्ग की थी, उन्होंने आंदोलन किया अपने हकों के लिए, सबको लड़ने का अधिकार है। वो उनको कोर्ट में किसने भेजा ये भी सब जानते हैं, ये हमारी उस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहेंगे। तो उसके बाद हमारे ओबीसी के स्टूडेंट को, उनको कोर्ट में किसने भेजा, फिर हमारे गुज्जर समुदाय के लोगों को, उनको कोर्ट में किसने भेजा, फिर हमारे किन्नौर स्टूडेंट एसोसिएशन जो पहले ही जिनको 2 राइट्स जो एंजॉय कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कभी नहीं रहे। हम किन्नौर के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सिरमौर और किन्नौर के लिए 2 कायदे कानून नहीं हो सकते हैं। संवैधानिक संस्था और संविधान का और कानून का, केंद्रीय कानून, हम तो कानून के पक्षधर है, केंद्रीय कानून का, और ये ना केवल केंद्रीय कानून का, ये तो संसद का भी अपमान हो रहा है। इसे लटकाने, अटकाने और भटकाने का जो काम कर रहे हैं, आज वो अपने आप को ऐसे नैरेटिव कर रहे हैं कि सबसे बड़े हितैषी है। तो ये उन पुरोधाओं का भी अपमान है, उन पुरोधाओं का अपमान है जिन्होंने इस आंदोलन की और इस मुद्दे को जीवित रखा है लगभग 6 दशक तक। हमारे एक भाई
1967 में जनजातीय घोषित हो गया और 1979 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने हमें रिकमेंड किया। हम 79 में पात्र हो गए थे, लेकिन उसके बाद राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से हमें ये दर्जा, कानूनी दर्जा नहीं मिल पाया। तो पूर्व राज्य सरकार के समय में बीजेपी की सरकार थी और ये संकल्प हमें देवी देवताओं, हम वहाटी समुदाय से आते हैं। आजकल एक मामला बहुत चर्चित है जिसको बहुपति प्रथा के नाम से, मैं तो प्रथा नहीं, मैं उसको परंपरा कहूंगा। वो सदियों पुरानी परंपरा है और उस पर हमें गर्व है। हमें उस पर कोई शर्मसार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी सदियों की परंपरा है। खैर, उस पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगा। तो हमारी अलग एक सांस्कृतिक पहचान भी है और वो हमें जो दर्जा केंद्रीय कानून के जरिए जब दर्जा मिल गया, उसको भी मेरा राज्य सरकार से एक सवाल है। सीपीएस का मुद्दा, आप सभी लोग उसमें वो देखा है, सीपीएस के मुद्दे के लिए जिस शिद्दत से पहली राज्य सरकार ने पहले उनकी सीपीएस को बचाने के लिए कानूनी जंग लड़ी हाई कोर्ट में, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया उनकी सदस्यता को बचाने के लिए। पहले वो सीपीएस के उनकी मेंबरशिप, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की मेंबरशिप बचाने के लिए राज्य सरकार ने प्रमुखता से पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में। वैसा ही हमारा विनम्र आग्रह कि हमारे मुद्दे को अगर राज्य सरकार चाहती है तो हमारे मुद्दे को कोर्ट में, क्योंकि लिटिगेशन में मामला है, हमारा बहुत विनम्र आग्रह है मुख्यमंत्री से। जब हमारी पहली मुलाकात उनसे हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि शेड्यूल एरिया जब हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, अलग से इसके लिए बजट आएगा। लेकिन शेड्यूल ट्राइब का मुद्दा ही अभी फंसा हुआ है और हमारा ये समिति का ये मानना है कि हम इसको फंसाया गया है। हमने जब इसमें स्टे नहीं था बहुत आग्रह किया, हमने बहुत रिक्वेस्ट की। हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम जो संबंधित अधिकारी है और उन अधिकारियों को हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिनकी बदौलत ये मुद्दा केंद्रीय कानून तक पहुंचा। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत अलग अलग इसमें संवैधानिक पड़ाव थे। सबसे पहला पड़ाव जो आरजीआई की रजिस्ट्रेशन थी, उसमें सारी 12 की 12 जातियां, बेशक वो आज वो एसटी के लाभ से बाहर हो गए हैं उनकी ही मांग पे, लेकिन वो अपने आप में जो रजिस्ट्रेशन है वो तो हाटी तो वो है ही। दूसरा, अब जब एससी ने ये आंदोलन के जरिए मांग की कि हम एसटी नहीं होना चाहते हैं, तो उनकी मांग को राज्य सरकार के माध्यम से प्रपोजल गया और वो बिल के रूप में केंद्र सरकार के पास गया, पार्लियामेंट से एक्सक्लूड हो गए। राज्य सरकार ने केंद्रीय कानून की भी व्याख्या गलत की। ये छोटी बात नहीं है, केंद्रीय कानून और भी 10 जनजातियां हिमाचल प्रदेश में, पहला ऐसा मामला था जिसमें लॉ की ओपिनियन ली गई। लॉ की ओपिनियन क्या आती है कि एससी इंक्लूड है, मतलब वो एक्सक्लूड थे। केंद्र सरकार ने कहा कि एससी एक्सक्लूड है, राज्य सरकार ने कहा एससी इंक्लूड है। तो दो पक्ष हो गए कोर्ट के अंदर भी और उस पृष्ठभूमि में स्टे आ गया। उसके बाद 6 महीने तक कोर्ट में जो क्वेरीज लगती है, जो आपत्तियां लगती है, उसको दूर नहीं किया राज्य सरकार ने। और अब राज्य सरकार क्या कह रही है, जो पहले कहा था उसके बिल्कुल शीर्षासन कर दिया अपने स्टैंड का। अब कहा कि जो केंद्र सरकार ने कहा है वो बिल्कुल सही था। तो हम भी तो यही कह रहे थे कि जो केंद्र सरकार है, कोमा आप लगा नहीं सकते, फुल स्टॉप आप लगा नहीं सकते, तो बच्चों का नुकसान उनके ऊपर आप पॉलिटिकल, आप ठीक है राजनीति करो, पॉलिटिकल लोग सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ करो। आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? हमारा आज भी आग्रह है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार कोर्ट में, और हमारा केंद्र सरकार से भी ये विनम्र आग्रह है कि कोर्ट में प्रमुखता से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिछली जब पेशी लगी थी उस दौरान उन्होंने बड़ी बात प्रमुखता से रखी थी। तो दोनों ही सरकारों से, हमारा केंद्र सरकार से भी है, हमारा तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ही आग्रह है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी से ही आग्रह है कि आपने ही इस मुद्दे को सुलझाया है, इस मुद्दे पे हस्तक्षेप करें। हमारा प्रदेश के राज्यपाल से भी विनम्र आग्रह है कि इस मुद्दे पर 2 साल लगभग हो गए इस मुद्दे को हुए, राष्ट्रपति से ये कानून बन गया और कोर्ट से स्टे का जहां तक मसला है, पिछले साल 4 जनवरी को हाई कोर्ट से स्टे आया था। इतना लंबे तक स्टे, हमें बहुत भरोसा है न्याय प्रणाली पर, हम पूरा सम्मान करते हैं न्याय प्रणाली का भी, लेकिन वहां पैरवी तो सरकारों को ही करनी पड़ेगी। तो सरकारों से जो पैरवी पहले की है, जो राज्य सरकार का स्टैंड पहले था वो अच्छा नहीं था, लेकिन अब हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे उनके भी है, वो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम कोई अपने लिए नहीं कर रहे, हम कोई अपने लिए नहीं मांग रहे, हमें किसी बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनना, हमें उपाध्यक्ष नहीं बनना है,
हमें कोई किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर क्या करते हैं कि टीका टिप्पणी करवाते हैं, अमर्यादित टीका टिप्पणी करवाते हैं, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहमति हो सकती है और सहमति भी हो सकती है लोकतंत्र में, लेकिन जो मुद्दे के लिए हमें ये देवीय संकल्प हमने लिया है, ऐसा नहीं हो कि हमें फिर देवी देवताओं की शरण में फिर से जाना पड़े। क्योंकि जब पहली महाकुंभली रोहनाट में हुई थी, वो भी 1 जनवरी को वर्ष 2022 में, उसमें सबको हमने जोड़ने का काम किया, चाहे वो किसी भी विचारधारा का था, किसी भी विचार का था, किसी भी वर्ग का था, किसी भी क्षेत्र का था, हमने उन सबको एक मंच पर, ये आप लोग सभी जानते हैं कि देश भर में ये अनूठा आंदोलन है। लेकिन जब इसका सारा लॉजिकल एंड तक यानी तार्किक अंत तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सबके सामूहिक प्रयास होने चाहिए थे, तब इसको अटकाने, लटकाने और भटकाने का जो हम बार बार ये कहते हैं, वो हमारे पास पूरे तथ्य हैं कि किसने लटकाया नहीं लटकाया, ये आप लोग भी सारे जानते हैं। लेकिन बच्चों के व्यापक हितों को देखते हुए, एक बच्चों का कैरियर भी, वो माँ बाप कितने चिंतित होते हैं, उनके सपने साकार होने की बजाय वो दूषित हो रहे हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मसला है सर्टिफिकेट का लड़ाई है। सर्टिफिकेट आपकी बड़ी बात, आप ही चौंक जाएंगे। सब जगह सर्टिफिकेट, हम आपको डिटेल उसके साथ साझा करेंगे, सब जगह सर्टिफिकेट बने, लेकिन सबसे ज्यादा तो 100% हाटी क्षेत्र है। 4 विधानसभा, ये केवल शिलाई का मामला नहीं है, लेकिन शिलाई ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 100% हाटी क्षेत्र है। वहां जब स्टे नहीं था कोर्ट का, एक भी सर्टिफिकेट नहीं बना, एक भी सर्टिफिकेट, सिंगल सर्टिफिकेट भी वहां नहीं बना। वहां तत्कालीन तहसीलदार को ये कहा गया कि आप सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, ना केवल कहा गया बल्कि उन्होंने केंद्रीय कानून में आपत्तियां लगाई। उन्हीं आपत्तियों को लेकर जो किन्नौर स्टूडेंट एसोसिएशन है, उन्हीं आपत्तियों की कॉपी लेकर कोर्ट में चली गई, हमारे ही खिलाफ, हमारे ही लोगों से वो आपत्तियां लगाएगी। क्या एक आपसे बड़ा सवाल है, आप लोग खुद बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है, क्या एक तहसीलदार की जुरिस्डिक्शन में है, क्या उनके पास ऐसी पावर है, क्या उनके क्षेत्राधिकार में है कि केंद्रीय कानून में वो टीका टिप्पणी करे, केंद्रीय कानून को ना करे? वो तो चार्जशीट होने चाहिए थे अगर कोई ऐसे अधिकारी है। हम व्यक्तिगत उनके खिलाफ भी नहीं है, लेकिन बच्चों के कैरियर के जिन्होंने गले काटे, जिन्होंने बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ किया, वो हमने नहीं किया, वो सब आपके सामने है। और जगह जो दूसरे क्षेत्र है वहां पे सर्टिफिकेट बन गए, यानी जो शिलाई के अंदर आता, सब तहसील आती है रोहनाक, वहां भी सर्टिफिकेट बन गए। हालांकि वो ज्यादातर सर्टिफिकेट 4 तारीख को बने हैं, उसमें एक राज्य सरकार ने ही कहा है, हालांकि अभी मामला कोर्ट में है, लेकिन स्टे से पहले के जो सर्टिफिकेट है वो तो राज्य सरकार ने उसको वैलिड माने। बहुत कम उसकी संख्या है। कहां बच्चों के 40,000 से अधिक बच्चे आज तड़प रहे हैं, उनकी पीड़ा, ये उनके कैरियर का सवाल है। हम विनम्र आग्रह करते हैं हमारे उद्योग मंत्री जी से भी कि हम आपके पास, हम तो आपके पास भी आए थे, हमने आपसे तब भी आग्रह किया था कि इसको आप सुलझाओ, आप सरकार है, आप सुलझाओ। जब आप विपक्ष में थे तो आपका स्टैंड ये होता था कि आप विधानसभा का घेराव करो, हम आपके साथ थे। तो पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी उस टाइम साथ में थी। हमने बहुत आभार जताया कि हटीगिरी करेंगे, नेतागिरी नहीं करेंगे। उस वक्त जब बीजेपी को गालियां पड़ रही थी, मतलब हक नहीं, वोट नहीं, ये तत्कालीन सरकार, तब वो बहुत अच्छे आंदोलनकारी बहुत बढ़िया थे। आज अब इनकी सरकार है, इस सरकारों का काम है आंदोलन को भी सेटल करना, मुद्दे को सुलझाना। ये हम विपक्ष से भी हमारा आग्रह है कि इस मुद्दे की आप भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष की भी बड़ी भूमिका रहती है। पहले भी बहुत हमारी भूमिका इन्होंने निभाई है, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया। हमारे वो शिलाई के नहीं है, सिराज के हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री तो और भी रहे हैं, हमारी पीढ़ियां उनकी कर्जदार हो गई है, उनकी आभारी हो गई है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को, ऐसा मुद्दा सुलझाया जो हम भी केवल सुनते थे। 56 सालों के बाद उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाया है, तो क्या हम उनका आभार व्यक्त ना करें? हम कोई फैसले लोग हैं जिन्होंने, हम तो इनको कह रहे, राज्य सरकार को भी कह रहे थे, पहले भी कहा है, मुख्यमंत्री से हमने कहा, हमने मंत्री से कहा, हमने राजस्व मंत्री से कहा, ट्रेवल मिनिस्टर से कहा, हमने उद्योग मंत्री जी से कहा, हम उनका बहुत व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि सिरमौर में हम 2 राइट्स नहीं देंगे, ये जगत सिंह नेगी जी के शब्द थे। सिरमौर में 2 राइट्स नहीं देंगे, किन्नौर में हम SC और ST दोनों राइट्स दे रहे हैं। हमने कहा कि हमारे सिरमौर में आप OBC और ST कैसे नहीं देते? OBC का जो हम 2 राइट्स के पक्षधर हैं, हिमाचल प्रदेश में OBC ये स्टेट की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो आप अगर 2 राइट्स जो राज्य सरकार ने ही देना है, एक राइट हो तो एक राइट आपको ST का है ये, तो उनका ये कहना था कि हम किन्नौर में दे दिया, सिरमौर में नहीं देंगे। यही हमारे कुछ बिंदुओं पर असहमति है, हमारा कोई उनसे कोई जमीनी विवाद नहीं है, ये बच्चों के कैरियर का सवाल है। हमने कभी जो और भी आपका सवाल भी आ सकता है कि और क्षेत्रों की भी मांग उठ रही है, हम बिल्कुल पक्षधर है।
अगर कहेंगे अभी लगभग 11 करोड़ लोग एसटी में आते हैं पूरे देश में, और हम उसके लिए तड़प रहे हैं, सर्टिफिकेट के लिए तड़प रहे हैं। और सर्टिफिकेट उसका बन जाता है, परमानेंट होता है, एक बार ही बनता है, वो कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है। संवैधानिक प्रक्रियाओं से होकर बहुत लंबा हम लोगों ने संघर्ष किया है। इस संघर्ष में जिन जिन लोगों ने भी, मैं फिर से दोहराऊं, जिन जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया है, हम उनके बहुत आभारी है। अगर ये मुद्दा नहीं सुलझता है तो हमें फिर विवशता के कारण फिर से आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। जब नेताओं ने लोक लाज की परवाह नहीं की तो जनता सुप्रीम होती है। तो हम जनता के दरबार में जाएंगे, देवी देवताओं के भी शरण में जाएंगे। हमें पहले भी बहुत आशीर्वाद मिला है, वरना हम बहुत छोटे से देश के पैमाने पर हाटी समुदाय 3 लाख लोग 11 करोड़ पहले ही है, तो हमें बहुत जिंदगी का भी सहयोग रहा। उन सबका हम इस मन से, आपके मन से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आप सभी के जो भी सवाल है वो उसके लिए आपका जवाब देने के लिए तैयार है। इनका जी क्या हार्टी समुदाय जो आंदोलन खड़ा कर रहा था 2 बार हो गया, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग कल सचिवालय में मंत्री जी से मिले। देखिए, जो भी हमने कहा कि जिन जिन लोगों की भी, मैं तो उसका खुद जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, मैं तो खुद उनके साथ ढाल बनकर रहा हूं। हमारा कोई, लेकिन अब कोई सरकारी पक्ष में ही कोई शामिल हो जाए तो उसमें वो लोग किसी की अपनी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कोई बीजेपी से कांग्रेस में जा रहा है, कोई कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है, यहाँ तो विधायक भी दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो ये किसी का व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन जो हमारा स्टैंड है, हम पहले भी कॉज के लिए लड़े थे, आज भी कॉज के लिए लड़े। व्यक्तिगत हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा बेमनस्य नहीं है, किसी से भी नहीं है, ना माननीय से है, ना व्यक्ति विशेष से। हम इस मुद्दे के साथ खड़े हैं और इस मुद्दे के साथ हमें कोई भी बलिदान, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम इस मुद्दे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, आपने एक ना नेट की बात कर रहे थे बार बार, दिलीप सर ने बोला, आपने बोला नेट में। सर, कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने नेट का टेस्ट दिया था? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन तो अभी तो क्योंकि ताजा ये इन्फॉर्मेशन है, जो हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि हमें इन्फॉर्मेशन आई कि हमने एसटी कोटे से पहले भरा था, तो वो उनके व्यक्तिगत नाम लेने वो ठीक नहीं, उन्होंने पहले भर दिया, वो निकल भी गए, क्योंकि मेरिट में बहुत ज्यादा फर्क होता है उसमें, तो वो निकल गए उनके, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे। अब उनके पास, हमारा सवाल ये है, बुनियादी सवाल, अगर उनके पास सर्टिफिकेट होता तो उनको दोबारा से एग्जाम में नहीं अपेयर होना पड़ता, उनको दोबारा मेहनत ना करनी पड़ती, उनके करियर का सवाल है, ये हमारा उसमें मुद्दा है। सीता जी, लीगल इशू ये है कि जो पार्लियामेंट ने पास किया है बिल में, जी जी, इसमें वो एक टेक्निकली इशू है, वो क्लियर हो गया है क्या? इसमें एससी को एक्सक्लूसिव करने का जो पास जो ऑलरेडी है वो पास ही नहीं हुआ, वो बिल में गया ही नहीं। मैं जो आप सवाल उठा रहे हैं, इस पे इशू भी उठा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जो एमपीज थे वो मनमौजी की तरह वहाँ बैठे रहे, उन्होंने ध्यान नहीं किया कि बिल में क्या आ रहा है, पास क्या हो रहा है, कैबिनेट से क्या प्रपोजल है और जो प्राइवेट कमीशन है उसका क्या प्रपोजल था। तो जो लीगल जो हंच है वो यहाँ पर है, और जो आप बात कर रहे हैं वो डिफरेंट तरह की बात है, उस पर क्या नहीं, वो लीगल ही है। जो आप कानून पर कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, कोमा नहीं लगा सकता। कई जनजाति ऐसी जिनके केवल कोमा है, ए से आई नहीं लगा पाया कोई। राज्य सरकार ने ऐसा वर्डिक्ट आया है, ना ऐसा कहीं कहा है, कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं कहा है। ये राज्य सरकार ने, ठग साहब, ये राज्य सरकार ने उसकी व्याख्या गलत की है। एससी, हम तो चाहते थे एससी किन्नौर की तरफ पर उनको भी ड्यूल बेनिफिट मिले, लेकिन उन्होंने आंदोलन किया कि हम एसटी नहीं होना चाहते। उनके आग्रह पर जब उन्होंने आंदोलन किया, जब अमित शाह भी आए थे, स्टोन में आए थे, आपको आइडिया होगा, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कलम से लिख दिया है कि उनके बतौर एससी जो राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे, हमने नहीं दे रखे, हमें ना छीनने का अधिकार है ना देने का अधिकार है, क्योंकि वो तो संविधानिक व्यवस्था है। तो वो उन्होंने कहा था हम एसटी नहीं होना, तो उनके आग्रह पर केंद्र सरकार से उन्होंने फिर राज्य सरकार से वो आग्रह किया, फिर केंद्र सरकार के पास गया बिल के रूप में, और जो बिल पारित होकर आया, जब वो एक्ट बना, उसमें वो एक्सक्लूड है। और राज्य सरकार ने, यहाँ राज्य सरकार जो रोड़ा अटकाया, जो झगड़ा डाला, वो राज्य सरकार ने डाला। अब कह रही राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार ने कहा, आप समझ रहे चीजों को, जो स्टैंड था वो राज्य सरकार का बिल्कुल अलग था। राज्य सरकार पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट में तो कांग्रेस के लोगों ने भी उसमें हमारा समर्थन दिया था, उसमें सभी दलों का, कोई भी दल ऐसा नहीं था जिसने उस एक्ट का विरोध किया था। अगर वो वहां विरोध किया था तो वो तब तो हम कहते, या तो ड्राफ्ट था उसमें कुछ और होता, पास होकर अलग आता, वो इनकी व्याख्या है, वो राज्य सरकार की। वही तो हम सवाल उठा रहे हैं कि अब जो आपने कहा था, अब वो आप उस पर स्टैंड क्यों नहीं है? तभी तो इम्प्लीमेंट किया, जब वो क्लेरिफिकेशन आई केंद्र सरकार से तो रातों रात इम्प्लीमेंट किया।
इम्प्लीमेंट क्या किया जो केंद्र सरकार ने बोला? इम्प्लीमेंट वो नहीं किया। हम तो कह रहे हैं लॉ डिपार्टमेंट ने ये बोला इंक्लूड है तो आप इंक्लूड करो, हम हमारी कहाँ आपत्ति, आप इंक्लूड करो, लेकिन आप वो नोटिफिकेशन जारी कर दो। इंक्लूड की नोटिफिकेशन तो हुई नहीं, नोटिफिकेशन हुई राज्य सरकार के माध्यम से। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें राज्य सरकार है, उसमें जो नोटिफिकेशन हुई है डॉक्टर साहब वो हुई है एक्सक्लूड की, जो पक्ष केंद्र सरकार का था। अब क्लियर हो गया? इशू नहीं, इशू है जो पार्लियामेंट ने पास किया। नहीं उसको प्रोसेस में नहीं वो प्रोसेस है, उसमें हम सवाल नहीं उठा सकते। वो पार्लियामेंट में कर दिया, वो इशू हमारा नहीं है। वो वही तो ऑब्जर्व कर रखा है कि जो पार्लियामेंट ने कहीं ऑब्जर्व ऐसा नहीं कहा, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा ये आप इंटरप्रिटेशन आप उसकी गलत कर रहे हैं। कानून की वैसी कानून की कर रहे हैं जैसे राज्य सरकार ने की है। ऑर्डर में लिखा हुआ है आपने? नहीं ऑर्डर में कहीं नहीं ऐसा लिखा कि वो पार्लियामेंट में जो ना इन्होंने नहीं किया। तो पार्लियामेंट पास करता तो एक्ट पास हो जाता है तो वो एक्ट होता है, वो सब पे लागू होता है, वो हमें हमारे ऊपर भी लागू है, वो तो पूरे देश में लागू होगा। वो कोई हिमाचल प्रदेश के अलग से तो नहीं होगा कि जी वो उतने 2 ने बोला 4 ने बोला। जब वो एक्ट बन गया तो एक प्रोसेस है, उसका बिल का एक प्रोसेस है। सर आपको नहीं लगता कि जो हाटी वाला मुद्दा है वो जो है राजनीति की भेंट चढ़ गया है? बीजेपी कांग्रेस होने की वजह से जो है इसमें जो है दिक्कतें आ रही है। आपने अच्छा सवाल किया। बीजेपी कांग्रेस हमने क्या कहा था, हमने पहली महाकुंभ का मैंने क्यों जिक्र किया कि हमने बीजेपी भी एक मंच पे आई, कांग्रेस के लोग भी आए, वामपंथी लोग भी आए कि इस मुद्दे को आगे आप पार करो। ये उस टाइम संकल्प लिया। मैं क्यों दोहरा रहा हूँ ये, तो आपने अच्छा किया ये सवाल दोहराया। उन्होंने उस टाइम ये संकल्प लिया, हमने सबने साथ था, जिसको महाकुंभ ली देवीय संकल्प लिया कि जो इस मुद्दे को सुलझाएगा हम उसके साथ हैं। लेकिन जैसे जैसे ये सुलझता गया, दूसरी महाकुंभली हुई तो सब पॉलिटिकल पार्टियों के लोग वहां सियासत नाचती नजर आई। सब लोग खड़े रहे किस मुद्दे को सुलझाओ, सबने कहा कि होना चाहिए होना चाहिए। जैसे ये आरटीआई में रजिस्ट्रेशन हुई उसके बाद सियासत आई। तो सियासत किन लोगों ने की है, इसका मतलब वो चाहते नहीं थे, उनको ये लगता था कि तो होगा तो है नहीं, तो गालियां पड़ेगी वो सत्ताधारी दल को पड़ेगी, वो पड़ती रहे। हमारा नहीं है वो राजनीतिक लोग, हम लोग राजनीतिक लोग नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल फ्रंट है, इसमें सभी विचारधाराओं के लोग हैं और ये 3 लाख लोगों से जुड़ा मसला है कुल मिलाकर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर। ये सबसे बड़ी संस्था, हम नहीं है नेताओं के खिलाफ नहीं हम, लेकिन हम उन लोगों के खिलाफ है जो नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? आपके कौन गुमराह कर रहा है, आप बताओ ना कौन है? हमने तो पूरी बातें बोली। पहली बार तो ये नहीं कहा कि किसने गुमराह किया, सबके सामने। कोई इन्होंने तो पूरा कहा कि कौन बयान बदल रहा है, तो सबके सामने। हम किससे कोई चीज तो छुपाई नहीं है, ये तो सब सार्वजनिक है। सब ये पॉलिटिकल जो बातें हैं, जो जिसके बयान है, ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, ये छिपा हुआ किसी से नहीं है, छिप ही नहीं सकता। जब आंदोलन करने सड़क पे थे तो कैसे छिप सकता है कोई मुद्दा? ये कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो से तो जुड़ा नहीं है, ये तो एक्ट बन गया है, तो सार्वजनिक है, पूरे देश में सार्वजनिक है। जो पक्ष में वो पक्ष में, जो विपक्ष में वो विपक्ष में, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हमारा तो विनम्र लोगों से ये कि तो जनता के हितों की जो पैरवी करने वाले जो लोग हैं, जो वहां के जनप्रतिनिधि है, वो भी हमारा अब तो कह रहे हैं कि जी बहुत इसके तो बहुत फायदे, पहले नुकसान ही गिनाते थे, इसका भी नुकसान उसका भी नुकसान, अब आज बोल रहे हैं कि नहीं हम तो पक्ष में। यही तो बात हम बोले, कम से कम हमारे एजेंडे में तो आए, देर आए दुरुस्त आए, हमारे एजेंडे पे आए, लेकिन अभी भी ये सुलझ नहीं रहा। हम तो सुलझने की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को सुलझाओ, ये हमारा मानना है। सर चौपाल में भी जो है वो हाटी के आरक्षण की मांग उठी है। उनका कहना है कि हमारे वहाँ भी काफी परिवार है जो पहले गिरिपार से आके उधर बसे, तो उस मांग पे आप जो है आपका क्या कहना है? आप सहमत है उनकी मांग से या असहमत है? ना केवल चौपाल, डोडा कुआर, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, चौहार घाटी, इन लोगों की आवाज, ये मुद्दा आसान नहीं होता जो हमारा मुद्दा सुलझा है। हमने तो पहले काम इससे पहले कह दिया कि हम पक्षधर है। अगर कोई भी डेमोक्रेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसके सीढ़ियां उसको पार करते हैं तो हम तो पक्षधर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहे चौपाल हो, उन्होंने आंदोलन करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरा। ऐसा नहीं है कि वो ग्राम सभा का, मैं बार बार कहता हूं, ग्राम सभा का रेजोल्यूशन है, आपने लाया हो गया। यहाँ तो एक्ट बनने के बाद भी हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप देख सकते कितना मुश्किल काम है। काम होने के बाद एक्ट बनाना कोई आसान नहीं है, अमेंडमेंट करना पार्लियामेंट में, ये बहुत बड़ा काम है। ये आप लोग तो ज्यादा बुद्धिजीवी आदमी बेहतर समझते हैं, ज्यादा सभी अपने फील्ड के जानकार है। तो ये हम पक्षधर है, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर हमारी उनको जरूरत पड़ेगी हम उसमें पूरा उनका सहयोग करेंगे।